सीताराम जी एक छोटी सी कंपनी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी सविता जी एक घरेलू महिला थी। उनका सपना था कि वह अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे से कर पाए। पर सीताराम जी ने अपनी बड़ी बेटी पूजा के लिए अभी तक जितने भी रिश्ते देखे थे उन सब में बात नहीं बनी थी। कोई लड़के वाले पूजा के रंग की वजह से उसे मना कर जाते या फिर दहेज की वजह से बात नहीं बन पाती थी, क्योंकि सीताराम जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। आज के समय में एक लड़की की शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है और सबसे बड़ी मुश्किल होती है लड़के वालों की मांग पूरी करना, यानी दहेज देना। सीताराम जी शुरू से ही ईमानदार और मेहनती इंसान रहे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा की थी, पर आज उन पैसों से वह लड़के वालों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दहेज के लालची लोगों ने जितना दहेज मांगा था वह बहुत ज़्यादा था। आज भी एक लड़के वाले पूजा को देखने आने वाले थे। यह रिश्ता पूजा की चाची ने बताया था। घर के सभी लोग मेहमानों की खातिरदारी की व्यवस्था में लगे हुए थे। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है लड़के वाले आ गए हैं, कहते हुए सीताराम जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने लड़के वाले खड़े थे। हाथ जोड़ते हुए सीताराम जी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सब लोग उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए। थोड़ी देर बाद सविता जी अपनी बड़ी बेटी पूजा को लेकर नीचे आ गई तो सीताराम जी बोले, यह लीजिए साहब, आ गई हमारी पूजा बेटिया। तो लड़के की माँ और भाभी पूजा से सवाल करने लगी। उसकी पढ़ाई, खाना आदि के बारे में पूछने लगी। तभी लड़के के पिता महेश जी ने अपने बेटे मोहित से कहा, बेटा मोहित, तुम देख लो, अगर तुम्हें पूजा पसंद है तो आगे बात बढ़ाते हैं। तो मोहित ने एक नज़र पूजा की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। तभी महेश जी बोले, भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, अगर आप एक बार पूजा से पूछ लेते तो अच्छा होता। फिर सीताराम जी सविता जी से इशारे में पूछती हैं तो सविता जी पूजा से पूछकर उन्हें हाँ बोल देती हैं, जिसे सुनकर लड़के के पिता महेश जी बहुत खुश हो गए थे। तभी लड़के की भाभी अपनी सास कावेरी जी के कान में कहने लगे, माँ, यह तो सांवली है, पापा ऐसे कैसे हाँ बोल सकते हैं, आप कुछ कीजिए। तो कावेरी जी बोली, तू चुप रह बहू, तुझे दिख नहीं रहा, यह इनकी सबसे बड़ी बेटी है और पहली शादी है, तो बाप अच्छा खासा दहेज देगा। और लड़की भी इतनी बुरी थोड़ी है, रंग ही तो सांवला है। कावेरी जी की बातें सुनकर उनकी बड़ी बहू रवीना चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसकी सास भारी भरकम दहेज की मांग करने वाली है। सबकी हाँ हो जाने के बाद सविता जी पूजा को लेकर ऊपर चली गई और मोहित को अपने काम से कहीं जाना था तो वह भी वहां से चला गया। तभी सीताराम जी ने महेश जी से कहा, हाँ तो भाई साहब, आगे की बात करें। तो महेश जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैंने तो सोचा है शायद रोका भी आज ही कर लेते हैं। तभी कावेरी जी बीच में ही बोल पड़ी, ऐसे कैसे रोका कर लेंगे, अभी तो कुछ लेने देने की बात हुई ही नहीं है। फिर सीताराम जी की ओर देखते हुए बोले, देखिए भाई साहब, आपको तो पता ही है कि आजकल अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं और मिल भी रहे हैं तो कुछ देना भी पड़ता है। देखिए, मेरा बेटा इंटरनेशनल कंपनी में सीए है और एकदम खरा सोना है, तो उस हिसाब से आपको देना भी पड़ेगा। वैसे तो आजकल सभी अपनी बेटी को अच्छा ही देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस आप भी 10 लाख की कार और 11 लाख कैश दे दीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, मेरे भाई ने तो अपनी लड़की की शादी में पूरे 50 लाख रुपए लगाए थे। और वैसे भी आपकी लड़की का रंग सांवला भी है, समझ रहे हैं ना आप। कावेरी जी की मांग सुनकर सीताराम जी और सविता जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महेश जी और उनकी बड़ी बहू चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि घर में कावेरी जी की ही चलती थी। तभी सीताराम जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन जी, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो कावेरी जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, 2 दिन बाद हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे लड़के के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, अगर आप नहीं तो कोई और सही। इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से चले गए। घर में शांति छा गई। सीताराम जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तभी पूजा की चाची ने कहा, देखिए भाई साहब, अगर अच्छा लड़का देखेंगे तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। और लड़के में कमी भी क्या है, अच्छा खासा कमाता है, अच्छी
नौकरी है, अच्छा घर है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। और वैसे भी हमारी पूजा सांवली है, फिर भी वे लोग शादी करना चाहते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगी कि शायद आपको ऐसा रिश्ता दोबारा न मिले। एक बार सोच लीजिए। अब मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, उनके लिए खाना भी बनाना है। कविता की बातें सुनकर सीताराम जी गहरी चिंता में डूब गए। तभी पीछे से सविता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुनिए जी, चिंता मत करिए, भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा होगा। तो सीताराम जी बोले, कैसे चिंता ना करूं सविता। एक तरफ से देखें तो कविता की बात भी सही है। बहुत से रिश्ते देख लिए, पर सब जगह पैसों के कारण बात बिगड़ जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो सविता जी बोली, क्यों ना हम वह लखनऊ वाला जमीन बेच दें। ज़्यादा नहीं तो 20 लाख का इंतजाम तो उससे हो जाएगा। और कुछ हमने जमा कर रखा है, हमारी मानिए तो हाँ कर दीजिए। तो सीताराम जी बोले, अगर लखनऊ वाली ज़मीन बेचेंगे तो हमारे पास बस यह घर रह जाएगा, और कुछ सालों बाद सीमा और रचना की भी शादी करनी है। तो फिर उनकी शादी कहाँ से करेंगे। तो सविता जी बोली, अरे उनकी शादी जब करेंगे तब देखा जाएगा, पर अभी हमें पूजा के बारे में सोचना है। पूजा की चाची ने सही कहा, लड़का एकदम सही है, घर भी अच्छा है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, इसीलिए आप यह रिश्ता पक्का कर दीजिए। सविता की बात सुनकर सीताराम जी बोले, चलो, अगर हमने शादी के लिए हाँ कर भी दी तो तुम्हें क्या लगता है हमारी पूजा मान जाएगी। अरे, जब उसे पता चलेगा कि हमने उसकी शादी के लिए लखनऊ वाली जमीन बेच दी है तो वह कभी शादी नहीं करेगी। अरे, तो हम उसको बताएंगे नहीं ना कि हमने जमीन बेच दी। सविता जी ने कहा। तो सीताराम जी बोले, चलो, अगर तुम अभी नहीं बताती हो तो उसकी शादी भी कर देती हो, और उससे बाद में पता चला तो फिर वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। वह हमेशा यही सोचती रहेगी कि हमने उसके लिए ज़मीन भी बेच दी और कर्जा भी लिया। तो सविता जी बोली, शादी हो जाने के बाद हम पूजा को समझा देंगे, पर आप सोचिए, अगर पूजा की शादी उस घर में हो गई तो वह कितनी सुख पाएगी। तो सीताराम जी बोले, यह बात तो सही है तुम्हारी, तो हम उन लोगों को हाँ कर देते हैं। तुम कविता को फ़ोन करके हाँ बोल दो, वो लड़के वालों से बात कर लेगी। तो सविता ने जल्दी से अपनी देवरानी कविता के पास फ़ोन किया, पूजा के पापा इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो तुम भी उन लोगों से बात करके उनको हाँ बोल देना। तो कविता भी बहुत खुश हो गई। अब दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिन बाद सगाई हो गई और 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला। पर इस बीच पूजा और मोहित को दहेज के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोनों घरों में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी वाले दिन वेडिंग प्लेस को देखकर सीताराम जी की आंखों में नमी आ गई। तो सविता जी की आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर बोली, क्यों जी, इतनी जल्दी रोने लगे। अभी तो बिटिया का कन्यादान करना है, उसे विदा करना है, अभी से हिम्मत हार गए तो आगे क्या करेंगे। संभालना होगा अपने आप को। और यह तो आज खुशी का दिन है कि आज हमारी बिटिया दुल्हन बनने वाली है। तो सीताराम जी बोले, सही कहा आपने सविता, पर क्या करें, बेटी के पिता है ना। आज ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह सब हमें चिढ़ा रहे हो कि आज हमारी बेटी पराई हो जाएगी। देखो ना, अभी कितनी छोटी सी थी हमारी पूजा, हमारी गोद में बैठकर जिद करती थी, और आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी है और वह हमें छोड़कर चली जाएगी। तो सविता जी बोली, यह तो सही कहा आपने, बच्चे कब बड़े हो जाए पता ही नहीं चलता, और खासकर बेटियां जो दिल का टुकड़ा होती है। पर यह तो विधि का विधान है जी, सबको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। हमें खुश होना चाहिए कि पूजा आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है, एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली है। अब आप दुखी मत होइए, चलिए तैयारियां देखिए, समधी जी आने वाले हैं, क्या सोचेंगे कि बिटिया के रोने से पहले पिता ही रोने लगे। तो सीताराम जी ने अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए। लेकिन जब शाम को पूजा तैयार होकर आई तो सीताराम जी अपनी छोटी सी परी को
लाल रंग के जोड़े में देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उनकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। पापा की आंखों में आंसू देखकर पूजा की भी आंखों में नमी आ गई। बेटी को ऐसे दुखी होते देखकर सविता जी की आंखें नम हो गई और बोली, क्या जी, आपने हमारी बिटिया को रुला दिया। पूजा, रोते नहीं बेटा, अभी शादी है ना, देखो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो चुप हो जाओ, और एक आप भी ना, अब चुप हो जाइए। सीताराम जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ से बाहर चले गए क्योंकि बारात आने का समय हो गया था। थोड़ी देर में बारात भी आ गई और खूब धूमधाम से वेडिंग प्लेस तक पहुंच गई। सब लोगों ने बारात का खूब आदर सम्मान किया। तभी लड़के की माँ कावेरी जी सीताराम जी के पास आई और बोली, भाई साहब, आपको याद है ना, हमने क्या कहा था कि पहले पैसे हमारे पास आ जाएंगे, फिर ही शादी की रस्में शुरू होगी। तो सीताराम जी बोले, जी बहन जी, हमें याद है। सविता जी, जाइए और अलमारी से पैसे निकाल कर ले आइए। जी, हम अभी लेकर आते हैं। सविता जी अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी अलमारी खोली तो हैरान रह गई क्योंकि उसमें से पैसे गायब थे। हे भोलेनाथ, हमने तो पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए पैसे? अब क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे इनके पिताजी को? अगर पैसे नहीं मिले तो पूजा की शादी भी नहीं होगी। पर नहीं, यह नहीं हो सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, पहले पूजा के पापा को अकेले में बुलाकर सब कुछ बता देती हूँ। क्या पता पैसे उन्होंने कहीं निकाल कर रख दिए हों। परेशान होकर सविता जी कमरे से बाहर आ रही थी कि तभी सीताराम जी वहाँ आ गए और कहने लगे, सविता, तुम्हें कितनी देर हो गई, तुम अभी तक पैसे क्यों नहीं लेकर आए? वाह समधी जी और समधन जी, क्या सोच रही होंगे, हमने तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजा था, पैसे कहाँ हैं? पता है ना, समय नहीं है, वरमाला का समय हो रहा है। तो सविता जी दुखी स्वर में बोली, ए जी, वो पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए। हमने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन पैसे कहीं भी नहीं मिले। सविता जी की बात सुनकर सीताराम जी परेशान भाव से बोले, क्या पैसे नहीं मिले? मैंने तो आपको ही रखने के लिए दिए थे, फिर कहाँ गए? अलमारी में होंगे, चलो हम फिर से चेक करते हैं। सविता जी और सीताराम जी दोनों मिलकर पैसे ढूंढने लगे, पर उन्हें पैसे नहीं मिले, जिसके कारण दोनों बहुत परेशान हो गए। हे महादेव, अब क्या होगा? पैसे कहाँ गए? अब तो हमारे पास और पैसे भी नहीं हैं और हम समदम जी को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो कहा था कि पैसे आने के बाद ही वो शादी की रस्म पूरी करने देंगे। अगर पैसे नहीं मिले तो मतलब हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमें समदन जी से बात करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद सीताराम जी और सविता जी लड़के की माँ कावेरी जी के पास गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताते हुए कहा, समदन जी, आप यह शादी हो जाने दीजिए। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, हम आपके पैसे बाद में दे देंगे। तो कावेरी जी बोली, वाह, क्या बात है समधे जी, क्या बहाना बनाया है ना आपने। हमने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि हमें पैसे शादी से पहले चाहिए। यह सब बातें बहाने हैं, हमें सब पता है, आपके पैसों का इंतजाम किया ही नहीं। असली बात तो यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमें नहीं करनी झूठे लोगों के साथ शादी। तो सीताराम जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं नहीं समधन जी, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारा नहीं तो हमारी बेटी का सोचिए, उसका क्या होगा। हम कहीं से भी आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे और हम झूठ नहीं कह रहे, हमने आपके पैसों का इंतजाम किया था, पर पता नहीं पैसे कहाँ गए। इसके लिए हमने अपनी लखनऊ वाली ज़मीन भी बेच दी और कुछ पैसे उधार भी लिए थे, पर पता नहीं वो कहाँ गए। अगर हमारी बेटी आज बिन ब्याही मंडप पर रह गई तो वह जीते जी मर जाएगी। तभी सविता जी भी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ समदन जी, यह ठीक कह रहे हैं, कृपया आप ऐसा मत कीजिए, हम कुछ भी करके आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे, पर आप हमारी बिटिया के साथ ऐसा मत कीजिए। तभी कावेरी जी गुस्से में बोली, इंतजाम कर देंगे का क्या मतलब हुआ? हमने यह बात पहले ही कह दी थी कि हमें पैसे शादी वाले दिन ही चाहिए। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र होती
तो पैसों का इंतजाम करके रखते, ना कि यह बहाने बना रहे होते। अपने पास रखिए अपनी बेटी को। चलिए जी, हम चलते हैं, कावेरी जी ने अपने पति महेश जी की तरफ देखते हुए कहा। तो सीताराम जी ने आंखों में पानी लिए अपने सिर की पगड़ी उतारी और महेश जी के पैरों में रखते हुए बोले, समधी जी, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज आप ही समझाइए समदन जी को। तो महेश जी बोले, कावेरी, जब ये कह रहे हैं कि पैसों का इंतजाम बाद में कर देंगे तो शादी हो जाने दो ना, उन्होंने इतना तो दे ही दिया है ना। तो कावेरी जी बोली, हाँ ठीक है, हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। पर अगर आप ये शर्त पूरी कर देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इस शादी से। तो सीताराम जी खड़े होकर बोले, हाँ ठीक है समदन जी, आप जो कहेंगे हमें मंजूर है, बस यह शादी हो जाने दो। तो कावेरी जी बोली, ठीक है, फिर हमारी शर्त यह है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर के कागज हमें दे दीजिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप यह घर हमें दे दें, बस हम यह कह रहे हैं कि जब तक आप हमें पैसे नहीं दे देते तब तक वो मकान के कागज हमारे पास रहेंगे। जब आप हमें हमारी रकम दे देंगे तो आप अपने कागज वापस ले सकते हैं। कावेरी जी की बात सुनकर सविता जी और सीताराम जी की आंखों आंसू आ गए, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि उनकी बिटिया दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी और बारात बाहर खड़ी थी। इसीलिए सीताराम जी बोले, हाँ ठीक है समदन जी, हम आपको अपने मकान के कागज़ दे देंगे। तो सविता जी अपने देवर के पास जाकर घर के कागज़ लेकर आए और लाकर कावेरी जी के हाथ में थमा दिए। कावेरी जी खुश होते हुए बोली, अब चलिए, देर मत कीजिए, वरमाला का समय हो गया है। उधर पूजा की छोटी बहन रचना ने उनकी यह सारी बातें सुन ली थी और उसने जाकर अपनी बहन पूजा को बता दिया, जिसे सुनते ही पूजा कमरे में घुसकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, क्यों पापा, क्यों आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? इतना कुछ अकेले ही सहते रहे आप? क्या सोचा यह शादी करके हम खुश हो जाएंगे? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। तभी उसकी छोटी बहन रचना कहने लगी, लेकिन दीदी, बाहर मम्मी लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तो पूजा ने खड़ी होकर अपने आंसू पोंछे और बोले, मुझे नहीं करनी यह शादी। जिस शादी की वजह से हमारे पापा ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, नहीं करनी हमें ऐसी शादी। दोनों बहनें यह बात कह ही रही थी कि तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। पूजा और रचना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला तो सामने सविता जी खड़ी थी। अरे बिटिया, चलो जल्दी, मोहित वह स्टेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो पूजा ने अपनी माँ को कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वह चुपचाप स्टेज पर आ गई और वरमाला की रस्म शुरू हो गई। पहले मोहित ने पूजा को माला पहनाई, लेकिन पूजा चुपचाप खड़ी रही, वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो सविता जी ने पास जाकर कहा, पूजा बेटा, क्या हुआ? माला डालो, मोहित कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी पूजा ने माला डालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन बीच में ही रुक गई और स्टेज से नीचे उतरकर अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब उसे देखकर हैरान हो गए। तभी सीताराम जी बोले, पूजा बेटा, क्या हुआ? हमें पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर पहले जाओ रस्म पूरी करो बेटा। तभी पूजा अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं पापा, हम यह शादी नहीं कर सकते। पूजा की बात सुनकर सब सदमे में आ गए। सविता जी फट से स्टेज से नीचे उतरी और पूजा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, घुमाते हुए बोली, शादी नहीं करनी मतलब? यह तुम क्या बोल रही हो बेटा? चलो रस्म पूरी करो। तभी कावेरी जी की आवाज़ आई, यह क्या ड्रामा लगा रखा है? शादी नहीं करनी तो पहले ही मना कर देती, इस तरह हमारी बदनामी तो नहीं करती। मोहित जो कब से पूजा की हरकतों को चुपचाप देख रहा था, अब उसका सब्र टूट गया था। वह गुस्से से स्टेज से नीचे उतरा और पूजा से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो बता देती, यह ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पूजा
जो कब से मोहित की बातें सुन रही थी, बोली, हमें नहीं पता था मोहित कि आपके माँ बाप आपको बेचने के लिए आए हैं, ना कि शादी करने के लिए। पूजा की बातें सुनकर मोहित गुस्से में बोला, बस पूजा, बहुत हो गया, अब और एक शब्द नहीं। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं। तो पूजा बीच में ही बोली, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर शायद आपको नहीं पता अपने माँ बाप की करतूतें, या फिर सब कुछ पता होते हुए भी आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित ने कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब दोबारा अगर तुमने मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सीताराम जी बोले, पूजा, ये सब क्या है बेटा, और तुम क्या बोल रही हो। हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं थे कि बड़ों से ऐसे बातें करें। आज हमारा मान सम्मान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें हमारे मान सम्मान की थोड़ी भी चिंता है तो चुपचाप ऊपर जाओ और शांति से शादी करो। सीताराम जी ने पूजा को समझाते हुए कहा और मोहित के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, हमें माफ़ करना बेटा, पता नहीं क्या हो गया है इसे। इसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। फिर कावेरी जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ़ कीजिएगा समदन जी। तभी कावेरी जी बोली, अब बाप चाहे माफ़ी मांगे या पैर पड़े, पर अब हम शादी नहीं करेंगे। लड़की शादी से पहले ही ऐसी है तो बाद में क्या करेगी। यह तो अच्छा हुआ कि आज हमें इसकी असलियत पता चल गई, नहीं तो पता नहीं हमारे बेटे का क्या होता। इतनी बेशर्म और बेहुदा लड़की है आपकी, एक तो सांवली, ऊपर से इतनी नखरीली। पूजा की तरफ देखते हुए बोली, अरे शुक्र मनाओ तुम कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हो रही है, नहीं तो तुम जैसी काली कलुंटी को कोई अपनाए भी ना। तभी पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आंटी जी आपने कि बेशर्म और बेहुदा लड़की हूँ मैं? तो आप जैसे लालची लोगों को क्या कहेंगे लोग। और क्या कहा आपने, हम सांवले हैं तो हमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर आप हम पर एहसान कर रही हैं शादी करके, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। नहीं करनी हमें यह शादी जिसकी वजह से मेरे पापा को अपना मान सम्मान खोना पड़े। हमारा रंग भले ही सांवला है, पर आपकी तरह काले दिल के नहीं हैं हम। शर्म आनी चाहिए आपको। एक बाप की मजबूरी का खूब फायदा उठाया आपने। खुद औरत होते हुए दूसरे की बेटी के बारे में नहीं सोचा। पूजा की बातें सुनकर कावेरी जी एकदम से चुप हो गई। तभी मोहित कावेरी जी के पास आया और बोला, माँ, आप चुप कैसे हैं, कुछ बोलती क्यों नहीं। यह क्या बोल रही है पूजा। पूजा बोली, अरे यह क्या बताएंगे आपको। मैं बताती हूँ कि आपकी माँ मुझ पर तरस खाकर मेरी शादी आपसे करा रही थी। कितने बड़े दिल की है ना आपकी माँ। पर यह सब तो बस एक ड्रामा था। अरे यह तो किसी भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे अच्छी खासी रकम हासिल करना चाहती थी। दहेज मांगा था आपकी माँ ने, जिसकी वजह से मेरे पिता ने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी। पूजा की बातें सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। शादी में आए लोग आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, अरे दहेज मांगा तो कौन सी गलती कर दी, आजकल तो सभी देते हैं, खाली तुमसे ही थोड़ी इकलौता मांगा था। अगर दे ही दे नहीं सकते थे और औकात ही नहीं थी तो इतने बड़े घर में रिश्ता देखा ही क्यों। फिर अपनी औकात में रहकर देखना था ना। या तो वही बात हो गई, भाई चादर छोटी सी और पैर दूर तक फैलाने हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी दूसरी औरत बोली, हाँ हाँ बहन जी, सही कहा आपने, यह तो समाज का नियम है दहेज देना। तो इन्होंने कौन सा पाप किया है। यह लड़की तो बस बिना बात का तमाशा बना रही है। यह तो बस एक रिवाज है जो हर किसी को निभाना पड़ता है, और सालों से लोग निभा भी रहे हैं। तभी पूजा, जो कब से दूसरों की बातें सुन रही थी, अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, बस
बहुत बोल दिया आप लोगों ने, अब एक शब्द और नहीं। और क्या कहा आपने कि क्या गलत किया था इन्होंने दहेज मांगकर? इन्होंने कोई गलती नहीं की। सही कहा आपने, गलती इन लोगों की नहीं, बल्कि गलती तो मेरे पापा की है कि वह एक बेटी के बाप है और वह आपके समाज का हिस्सा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोगों की वजह से ही यह समाज बदनाम है। और क्या कहा आपने, यह दहेज लेना रिवाज है? अरे यह रिवाज नहीं, यह तो हर बाप की मजबूरी है। एक बाप अपनी बेटी को बचपन से पालता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी हर छोटी से बड़ी जिद पूरी करता है। बेटी अपने बाप के दिल का टुकड़ा होती है और वह उस टुकड़े को एक दिन किसी और के हवाले करता है। पर आप जैसे लोग नहीं पूछते कि उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने दिल का टुकड़ा किसी और को सौंप दिया। बस आप लोगों को तो यह पड़ी रहती है कि क्या मिला क्या नहीं मिला उस शादी में। यह खाना अच्छा नहीं था, उसमें यह अच्छा नहीं था। जब हमारे जैसे घरों में बेटियां पैदा होती हैं तब माँ बाप को उसी दिन से चिंता लग जाती है कि बेटी की शादी के लिए जोड़ना है, और वह एक एक पाई करके जोड़ने लगते हैं। फिर भी आप लोग एक मिनट नहीं लगाते उनकी बदनामी करने में कि यह अच्छा नहीं था, वह नहीं दिया। आप लोगों को पता है बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती और ना ही इसीलिए डरते हैं कि उन्हें अलग करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से बेटी को जन्म देने से डरते हैं कि उन्हें आप जैसे लालची लोगों को दहेज देना पड़ेगा और शायद उनकी औकात में नहीं होगा। और क्या कहा था आपने आंटी जी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो हमें दहेज देना पड़ेगा? तो क्या आपने अपने बेटे को इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि बाद में आप उसकी कीमत लगा सके? फिर एक नज़र सब लोगों की ओर देखते हुए पूजा बोली, और क्या कहा आप सबने कि यह रिवाज है, यह तो सबको निभाना पड़ता है। अगर रिवाज देखा जाए ना तो हर बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता। पर आप जैसे लोगों ने और इस समाज ने शादी जैसे पवित्र बंधन को एक सौदे का बंधन बनाकर छोड़ दिया है। अरे आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करती हैं। इसीलिए तो आज भी हमारे समाज में दहेज जैसी प्रथा अपनी जड़ें फैला रही है। क्योंकि आप लोगों की सोच क्या है कि बेटी को मत पढ़ाओ, क्योंकि अगर वह पढ़ जाएगी तो उसे सही गलत का मतलब समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ेगी तो आपकी तरह ही छोटे विचारों की होगी। और फिर न जाने कितने ही बापों को अपनी बेटी की शादी के लिए अपने घर बेचने पड़ेंगे। और फिर आप लोग कहते हो कि यह रिवाज है। अरे यह रिवाज नहीं, यह फांसी का फंदा है। न जाने इसने कितने ही घरों को तबाह कर दिया है और कितनी ही लड़कियों को निगल गया है। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी या फिर संस्कारी क्यों ना हो, पर दहेज के आगे उसके सारे संस्कार और उसकी पढ़ाई छोटी पड़ जाती है। क्योंकि उसे यह नहीं पूछा जाता कि कितनी पढ़ी है या फिर कितने संस्कार हैं। उसे तो बस यही पूछा जाता है कि मायके से कितना मिला और कितना कैश लेकर आई। अरे इस बार मायके गई थी तो क्या दिया मायके वालों ने? अरे औरतें भगवान का दिया गया एक अमूल्य उपहार है जो इस संसार को चलाती है, और औरत का तो गहना ही उसकी सहजता और सरलता होती है जो एक घर को बांधे रखती है। फिर भी उसका दाम लगाया जाता है। अरे बेटी तो दो घरों की को जोड़ती है। जिस घर में जन्म लेती है, हंसते खेलते जहाँ उसका बचपन बीता है, उसे छोड़कर एक अनजान जगह जाती है, अनजान लोगों के बीच, फिर उस घर को संभालती है, परिवार का वंश आगे बढ़ाती है। और आप लोगों को पता है, अगर हमारे घर में एक निर्जीव चीज़ से भी लगा हो जाए तो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर सोचिए, हम तो जीवित बेटियां होती हैं जिन्हें हमारे माँ बाप बचपन से पालते हैं, हमें पढ़ाते हैं, फिर एक दिन हमें किसी गैर के हाथों में सौंप देते हैं। तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। फिर पूजा अपनी आंखों में आंसू ली सीताराम जी के पास गई और बोली, क्यों पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम खुश रहते क्या आपके मान सम्मान को दाव पर लगाकर, अपना घर दाव पर लगाकर और आपको कर्ज के नीचे दबाकर? नहीं पापा,
हम खुश नहीं रहते। रोते हुए पूजा अपने पापा के गले लग गई तो सीताराम जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बच्चा, तेरी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाया कि तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी करा पाऊँ। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया बेटा। तभी पूजा ने एकदम से अपने पिता से अलग होकर कहा, पापा, आपको अपना सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको अपना सिर झुकाना पड़े। और क्या कहा आपने? आप गलत हैं। अरे आप गलत नहीं, आप तो हमारे लिए हमारे हीरो हैं। अरे आपने तो हमारी हर छोटी से बड़ी खुशी का बहुत ध्यान रखा, हमें पढ़ाया लिखाया। आप गलत हो ही नहीं सकते। अरे आपका रुतबा तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। किसी और ने देखा हो या ना देखा हो, पर हमने देखा है आपको रात दिन मेहनत करते हुए। हर त्योहार पर आप हमारे लिए कपड़े लेकर आते, पर खुद पुराने कपड़ों को पहन लेते। और जब हम पूछते तो कहते, बेटा मेरे पास कपड़े हैं, मैं अगली बार ले आऊँगा। अगर आप हमारा कुछ खाने का मन होता तो एक बार कहने पर लाकर रख देते और अपना मन मार के हमारी शादी के लिए पैसे जोड़ते थे। आपको पता है पापा, एक बेटी का बाप ना एक राजा होता है। हर किसी की औकात नहीं होती बेटी को पालने की, और भगवान भी बेटियां उसी घर में देता है जो उनका पालन पोषण कर सके। आप हमारे लिए इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो पापा। गलती आपकी नहीं, समाज की है। माफ़ी चाहती हूँ पापा कि आज इतना भूल गई मैं, पर आज मैं आपकी बेइज्जती होती नहीं देख पाई। उस इंसान की बेइज्जती जिसने न कभी अच्छा खाया, न कभी अच्छा पहना, बस हमारी शादी के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। और आज उस इंसान की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगी। पूजा की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सविता जी की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कब उनकी मासूम सी बेटी इतनी समझदार हो गई। उधर कावेरी जी शर्म से सिर झुका चुकी थी। मोहित जो कब से पूजा की बातें सुन रहा था, उसकी आंखें भी नम हो गई। वह अपनी माँ कावेरी जी के पास गया और बोला, क्यों माँ, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत का दुख नहीं समझी। अरे आज तक हम आपकी हर बात मानते आए, कभी आपकी बात का विरोध नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी माँ हर वक्त सही है। पर माँ, आप कम से कम उस बाप की मजबूरी तो समझती जिसने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। क्या आपने इसी दिन के लिए हमें पढ़ाया लिखाया था कि आप किसी बेटी के जरिए जो पैसा आपने हमारी पढ़ाई में लगाया उसे वसूल कर सके? अरे हमें खुद अपने आप पर शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए। तभी कावेरी जी ने अपनी गर्दन उठाई, आंखों में पश्चाताप था, और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे खुद पछतावा हो रहा है कि मैं सही गलत की पहचान नहीं कर पाई। यह सोच ही नहीं पाई कि वह किसी की बेटी है, उस पर क्या बीत रही होगी। माफ़ कर दे बेटा। तो मोहित बोला, हम कौन होते हैं माँ आपको माफ़ करने वाले? अरे जिनके साथ आपने इतना सब कुछ किया उनसे माफ़ी मांग लो, शायद आपके कुछ पाप कम हो जाए। अगर हमें जरा भी अंदाज़ा होता ना कि आप हमारी शादी के नाम पर क्या कर रही हैं, तो हम शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते। कहते हुए मोहित सीताराम जी और पूजा के पास गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा अंकल जी, हमें नहीं पता था कि हमारी माँ ने आपके साथ यह सब किया है। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी माँ की तरफ से बहुत शर्मिंदा हैं, पर हमारा यकीन मानिए, हमें सच में कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में। तो सीताराम जी ने मोहित के हाथ नीचे करते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तभी मोहित बोला, अगर आपने हमें माफ़ कर दिया तो फिर हम पूजा से शादी करना चाहते हैं, वह भी बिना किसी दहेज, बिना किसी गिले शिकवे के। सब लोग मोहित की बातें सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी मोहित बोला, हमें पता है कि आप सबके मन में क्या चल रहा है। यही ना
कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम शादी करना चाहते हैं। पर हम आपको सच बताएं तो हमें ऐसे ही एक हम सफ़र की ज़रूरत थी, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सके। और आज पूजा ने गलत के खिलाफ खड़े होकर यह साबित कर दिया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, उन्हें कमज़ोर यह समाज बनाता है। क्योंकि औरत कभी कमज़ोर थी ही नहीं। सीता माता को ही देखिए, अपने आत्मसम्मान के लिए धरती में समा गई। लक्ष्मीबाई जो अपने राज्य की गरिमा के लिए अंग्रेजों तक भिड़ गई। अरे, पूजा ने यह सब करके दिखा दिया कि औरतें आज भी कमज़ोर नहीं हैं, पर इस समाज की वजह से उन्हें हर बार अपने आप को साबित करना पड़ता है। पूजा ने अपने परिवार के लिए और अपने लिए खड़े होकर कोई गलत काम नहीं किया। हमें तो गर्व होगा ऐसी लड़की को अपनी पत्नी कहते हुए। मोहित की बातें सुनकर पूजा का दिमाग बिल्कुल थम गया। वह अवाक खड़ी थी, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कोई उसकी सच्चाई को समझ पाए। समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद शायद ही उसे कोई अपनाए, क्योंकि हमारा समाज ही कुछ ऐसा है जिसने हमारी मानसिकता को एक सीमा तक बांध दिया है कि हम यह करेंगे तो वह क्या कहेंगे। बस यहीं तक हमारी सोच सीमित रह गई है। पूजा ने एक नज़र मोहित को देखते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और फिर एक नज़र सीताराम जी की तरफ देखा तो सीताराम जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पूजा ने भी खुश होकर मोहित को हाँ बोल दिया और हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए मोहित, मैंने आपके परिवार के बारे में इतना कुछ बोल दिया। पर हम भी क्या करते, अपने पापा की बेइज्जती नहीं देख सकते थे ना। तो मोहित बोला, पूजा आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने सिर्फ गलत को गलत और सही को सही कहा है। तभी तक तो जो कावेरी जी शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी, वे पूजा के पास आकर बोली, किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगू बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, पर फिर भी तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। शर्म आती है हमें अपने आप पर, अपनी सोच पर। हम तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हैं बेटी। कहते हुए कावेरी जी रोने लगी तो पूजा ने कहा, नहीं माँ जी, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप हमसे बड़ी हैं। अगर बच्चों से गलती होती है तो बड़े उन्हें माफ़ करते हैं ना, तो फिर हम बच्चों का भी फ़र्ज बनता है कि अगर हमारे बड़ों से गलती हो जाए तो उन्हें समझाने का। इसलिए आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत सबके साथ करें। हम सबके दिल से गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। तो क्या आप हमें माफ़ करेगी माँ जी? पूजा की बातें सुनकर कावेरी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, हम तो धन्य हो गए बेटी, तुम्हारी जैसी बहू पाकर। आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। तभी पीछे से महेश जी की आवाज़ आई, अरे बहू या बेटी तो सब तब बनाओगे ना जब शादी होने दोगे। अभी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप इसे छोड़ ही नहीं रही हो। यह सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। इधर सीताराम जी और सविता जी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।